हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत है आप सबका एम विद आरबी परिवार में। सीटेट एग्ज़ाम 2022 मैथ के शानदार क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। जिस पैटर्न पे प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को हम आज डिस्कस करेंगे। सभी प्रकार के पैटर्न को आज हम लोग समझने वाले हैं। तो आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। आइए चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पे। आज का पहला प्रश्न क्या कहा गया है? आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया है कि एक वर्ग की भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा? तो देखो भैया, सबसे पहले हम बना क्या लेंगे, एक वर्ग बनाएंगे। वर्ग क्या होगा? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, यानी 10 हैं तो सब प्रत्येक कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। प्रत्येक कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। और इसका यदि हम परिमाप निकालेंगे तो परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा, यानी इन चारों भुजाओं को हम जोड़ देंगे तो ये हमारा परिमाप हो जाएगा। तो चारों भुजाओं को जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 10 10 4 जगह जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? तो आपको हो गया 40। तो इसका परिमाप कितना हो गया? 40। अगली कंडीशन क्या कहा गया है? यदि वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो 2 गुना कर दो। यदि वर्ग की भुजा को हम 2 गुना कर दें, यानी 10 से कितना कर दें? 20 कर दें। 10 से कितना कर दिया जाए? 20 कर दिया जाए। 20 कर दिया जाए। आप कह रहा है इसका परिमाप बताना है, यानी अब 20 को जोड़ोगे, 20 20 40 20 60 और 20 80, तो आपका परिमाप कितना आ गया? तो आप कहोगे 80 आ गया। फिर कह रहा है कि जो नया परिमाप आएगा वो कितने गुना हो जाएगा? तो देखो पहले क्या था? 40 था, अब कितना हो गया? 80 हो गया। तो या कितने गुना हो गया? तो आपको हो गया भैया सिंपल, दूर से दिख रहा है 2 गुना है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 2 गुना। लेकिन ये बेसिक तरीका हो गया, ये बेसिक तरीका हो गया। यदि आपसे अभी पूछता, यदि आपसे कहता, ये क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया? चलो आगे देखो। यदि वो कहता यहाँ पर भुजा 10 न दे करके यदि वो से दे देता अभी भुजा आपकी 24.4 मीटर, 24.4 मीटर, अब तो आपके लिए कन्फ्यूजन हो जाती, आपको कैलकुलेशन कितना बढ़ जाता है इसमें, है ना? तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? वर्ग, इसका जो वर्ग का परिमाप होगा, परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा होता है, होगा 4 गुणे भुजा। अब देखो ये 4 तो सब में रहेगा, कांस्टेंट है ना। अगला जब भुजा की जब इसकी 2 गुना नहीं 3 गुना 4 गुना करोगे तब भी वो 4 रहेगा। तो 4 से तो यहाँ कोई मतलब है नहीं। यहाँ देखो ए दे रखा है, ए दे रखा है। अब अगला जो भी करोगे, यदि यहाँ पर ए है भुजा जितनी भी है, अगला जो जाओगे, अगला 2 गुना किया तो इसका 2 गुना हो जाएगा, यानी 2a हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा सिंपल। ये इसका 3 गुना करोगे तो ये 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना करोगे 4 गुना हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि परिमाप दे रखा है वर्ग का, वो जितने गुना कहेगा वो आपको इससे, इस भुजा से आपकी कोई मतलब नहीं रहने वाला है। वो जितने गुना कहेगा उतने गुना हो जाएगा, इस वाले से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यदि वर्ग का वो वर्ग दे करके, वर्ग की भुजा दे करके और आपसे परिमाप पूछेगा कितने गुना हो जाएगा, तो जितने गुना भुजा होगी उतने गुना हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल हम दे देते हैं कि यदि यहाँ 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इस भुजा को हम कितना गुना? 3 गुना कर दें तो परिमाप कितने गुना हो जाएगा? तो आपको होगे परिमाप भी 3 गुना हो जाएगा। जितने भुजा होगी उतने गुना होने वाला है। क्लियर है भैया? चलो बहुत अच्छी बात है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया? प्रश्न नंबर सेकंड पैटर्न पे देखना आपको। सेकंड का पैटर्न दे रखा है एक, और पैटर्न क्या दे रखा है? कह रहा है नीचे देखिए पैटर्न का अध्ययन करो। तो सबसे पहले आप पैटर्न को ही देख लो। देखो क्या कह रहा है पैटर्न। पैटर्न कहा गया है कि 1 गुणे 1 1 आ रहा है, 11 गुणे 11 121 आ रहा है, 111 गुणे 111 आपका ये आ रहा है। कैसे बन रहा है पैटर्न? ये पैटर्न बन कैसे रहा? देखो मान लिया 11 गुणे 11 हम करेंगे, 11 गुणे 11 तो ये दे रहा है 121, 121 आ रहा है। कैसे आया? देखो 11 लिखा है, कितनी बार लिखा है? तो आप कहोगे 1 2, 2 बार लिखा है, और 2 से 1 रिवर्स कर दिया, 1 आ गया। यहाँ देखो 1 2 3 111 गुणे 111, 1 कितनी बार लिखा है? 3 बार, तो लिखो 1 2 3, और इसका रिवर्स कर देते हैं। 3 के बाद क्या आएगा? 2 आएगा, 2 के बाद 1 आएगा, ये हो जाएगा आपका। देखो यही लिखा है आपका, लिखा है यही 1 2 3 3 2। अब इसको 4 बार करोगे, 1 2 3 4 गुणे 1 2 3 4, कैसे करोगे? 1 2 3 4, और 4 के बाद रिवर्स कर दो, 3 2 1, यही आपका लिख रखा है, यही देखो लिख रखा है। पैटर्न समझ में आया? क्या करना है? जितनी बार 1 होगा उतनी बार आपको क्या लिखना है? उतनी बार बढ़ाती चलिए, 4 बार से 4 तक संख्याएं लिखें, उसके बाद 4 के बाद रिवर्स कर देंगे, 3 2 1। तो आपको पूछ रहा है 5 वाला। क्या पूछा गया है?
1 2 3 4 5 गुणे 1 2 3 4 5। इसको निकालना है तो सिंपल करना है, 1 2 3 4 5 तक जाना है और 5 के बाद वापस आ जाना है, यानी 5 के बाद 4 3 2 1 वापस आ जाना है। ये 1 2 3 4 5 और 5 4 3। ये देखो किस ऑप्शन में मिल रहा है आपके, यहाँ पे देखो किस ऑप्शन में मिल रहा है। तो यहाँ किस में मिल रहा है, देखो 1 2 3 4 5 5 1, यानी ऑप्शन बी में मिल रहा है। क्लियर है, ऑप्शन बी जो होगा आपका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न देखो क्या कहा गया। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि 23 49 को 74 32 से की गुणनफल में दहाई और इकाई के अंक का योगफल आपको पूछ रहा है कि दहाई और इकाई इनका भैया गुणा करो पहले, और गुणा करने के बाद जो आए वो दहाई और इकाई के अंकों का योगफल बताओ कितना होगा। तो आप क्या करोगे, 23 49 की मल्टीप्लाई 74 32 से। भैया ये करने मत बैठ जाना, ये करने मत बैठ जाना। क्यों? क्योंकि आपको दहाई का अंक चाहिए यार। तो आप दहाई ले लीजिएगा, इसमें 49 और 32 इनकी मल्टीप्लाई कर लो, उनकी ना करके इनकी मल्टीप्लाई कर लो। और जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो भैया आपका उत्तर आ जाएगा 1568। कितना आ जाएगा? 1568 आ जाएगा। आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है। अब कह रहा है कि दहाई और इकाई, तो इसमें भैया दहाई कितना है तो आपको 6, इकाई कितना है 8, यानी 6 और 8 यही तो होगा दहाई इकाई। इनके अंकों का योगफल निकाल लो, तो 8 और 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, तो आपका 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14, यानी ऑप्शन सी आप बिल्कुल सही लगा लोगे, है ना। ऑप्शन सी जो होगा वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, चलो फिर अगले प्रश्न में बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या कहा गया, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा इसको। क्या कहा गया है, ये कह रहा है कि इतने किग्रा चावल हैं, कितने किग्रा चावल से इतने किग्रा चावल के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। अब इस वाले सवाल को आप 1 मिनट के लिए छोड़ दो, मैं कुछ बता रहा हूँ। यहाँ देखो, ये इतने किग्रा ना लेकर के हम ले लिए हैं 10 किग्रा। 10 किग्रा आपके पास चावल हैं, कितने हैं? 10 किग्रा चावल हैं, और इसमें 5-5 किग्रा की 5-5 किलो के बताओ कितने पैकेट बना सकते हो। आपके पास चावल कितने हैं? 10 किलो हैं, उसमें आपको मैंने कहा भैया 5-5 किलो के बना दो, तो कितने बन जाएंगे? अब तो आप बता लिए भैया 5-5 किलो के 2 बन जाएंगे। कैसे पता किए? तो हम कहें भैया 10 किलो को उस 5 से भाग कर दिए, 2 आ गया, यही 2 पैकेट बन रहे हैं। तुमने कहा हमको बिल्कुल समझ में नहीं आया। हमने कहा चलो फिर अगली बार देखो, आपके पास भैया 20 किलो हैं चावल, कोटा पे कितना मिलता है? 20 किलो चावल मिला है, और भैया एक 20 किलो चावल 10-10 जगह 2-2 बार रखना है, 10-10 जगह, यानी 20 किलो चावल हैं और 10-10 किलो हमको भरना है। तो हमको कितनी बोरी चाहिए? 20 किलो चावल हैं और 10-10 किलो भरना है, 10 किलो एक में और 10 किलो एक में, तो 20 किलो हो जाएगा। कितनी बोरी चाहिए? तो आप कहोगे 20, 2 बोरी चाहिए। कैसे पता किए? इस 20 को 10 से भाग कर दिए, भैया 2 बोरी आ गई। तो कहने का मतलब क्या है, चावल तुम्हारे पास कितना है? 3 सही 1/8, 3 सही 1/8 यही चावल है। इसको सिंपल कर लोगे तो 8 से 24 एक 25/8। चावल कितना आपके पास है? यानी 25/8, 25/8 इतने, और इससे इसको भाग कर दो, यानी हमको भाग करना है 1/16 से। यही तो करते हैं, आपका उत्तर आ गया आपके सामने। तो देखो 25/8 को, अब ये भाग का निशान है, गुणे में जाएगा तो संख्या पलट जाती है, 16 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे आ जाता है। 8 से काटोगे, 8 दूनी 16, और ये 25 से 2 की गुणा करोगे तो 25 दूना 50। कितना हो जाएगा? 25 दूना 50, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तुमने कहा बिल्कुल सही, तो हमने कहा चलो अगले वाले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखो भैया कहाँ से, अगला प्रश्न यात्रा से उठा लिया गया है। यात्रा से देखो कैसे कहा गया है, किरण 18:40 अपनी यात्रा शुरू कर दी, और भैया समाप्त कहाँ कर दी है? 22:20 पर उन्होंने अपनी यात्रा समाप्त कर दी। देखो यहाँ पर क्या करो, 18:40 पर शुरू करो। जब 18:40 पर शुरू करोगे तो कभी एक समय आएगा जो 19:40 होगा, 1 घंटे बाद आएगा। तुमने कहा बिल्कुल आएगा। और यहाँ से अब चालू करोगे तो ये 20:40 होगा, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और 20:40 के बाद देखोगे तो 21:40 होगा, होगा कि नहीं होगा? 21:40 होगा कि नहीं होगा? अब तुम कहते हो हम 22:40 कराएंगे, कराओगे, लेकिन 22:40 हमको ज़रूरत नहीं, हमको 22:20 पे ज़रूरत है। तो यहाँ से देखो 1 घंटा यहाँ से मिला, 1 घंटा यहाँ से मिला, 1 घंटा यहाँ से मिला, 3 घंटे हमें मिले हैं सिर्फ। तो ये 4 घंटे वाले तो बेकार हो गए, बेकार हो गए।
3 घंटे हमको मिले। अब 21:40 हुआ है, यदि इसमें हम 20 मिनट और डाल दें तो यहाँ पर 22 बज जाएगा, और 22 बज के फिर 20 मिनट चाहिए, तो 20 मिनट ये और 20 मिनट ये, तो टोटल कितना हो गया 40 मिनट, यानी 3 घंटा 40 मिनट आपका समय बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर है? क्लियर है तो फिर अगला वाला प्रश्न करके दिखाओ हमें। क्लियर है तो अगला वाला प्रश्न करके दिखाओ। अगला प्रश्न देखो क्या कहा गया। किशोर अपनी यात्रा 5:20 पर शुरू करता है। कब शुरू किया उसने? तो भैया वो शुरू किया है 5:20 पर, और अपने गंतव्य स्थान मतलब जहाँ उसको जाना है, अगले दिन पहुँचा है। ध्यान रखना, अगले दिन 4:40 पर पहुँच जाता है। यात्रा के दौरान कुल कितना समय लगा? अब देखो, यदि वह 5:20 पर शुरू किया और अगले दिन जा कर के 5:20 पर पहुंच जाता, तो हमको 24 घंटे लगते कि नहीं लगते? आप बताओ। 5:20 पर शुरू किया था, अगले दिन 5:20 पर पहुंचता, तो हमें 24 घंटे लगते कि नहीं लगते? लगते। लेकिन वो पहुंचा कब है भैया? वो 4:40 पर पहुंच गया है। 4:40 पे पहुंच गया, मतलब 20 मिनट इधर कम रह गए 5 बजने में, और 20 मिनट उधर, मतलब हमारे पास 40 मिनट का जो है वो कम लगे हैं 24 घंटे में। तो 24 घंटे में 40 मिनट कम कर दो। तो 24 घंटे में 40 मिनट जब कम करोगे, 60 कम करते तो 23 घंटे लगते, लेकिन कम कितना है 40 से, तो 23 घंटा 20 मिनट आपका जो होगा वो उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 घंटा 20 मिनट। कितना? 23 घंटा 20 मिनट, यानी ऑप्शन सी जो होगा वो सही जवाब होगा। क्लियर है कि नहीं? चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7वां, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 7 देखो क्या कहा गया है। प्रश्न नंबर 7 कहा गया है कि 10 इकाई प्लस 10 दहाई प्लस 10,000 किसके बराबर हैं? तो 10 इकाई हम लिखेंगे, इकाई में एक ही अंक होता है, तो 10 इकाई लिख लिए। 10 दहाई में एक जीरो बढ़ता है, तो ये जीरो बढ़ा लिए और 10 लिख लिए, ये हो गया 10 दहाई हो गया। और 10,000 में 3 जीरो होते हैं, 1 2 और 3, और ये भैया 10 लिख लिए। अब इनको लो जोड़, तो ये हो जाएगा 0, ये 1 और ये 0, ये 1। तो आपका उत्तर कितना आ गया भैया? 10 11, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर है? जोड़ पाए कि नहीं? देखो 10 दहाई था तो 10 दहाई लिख लिए, फिर 10 इकाई था, फिर 10 दहाई था तो 10 दहाई लिख लिए। 10 दहाई 100 इकाई होता है ना, और फिर 10,000 था तो ये 10,000 लिख लिए। इनको आपस में जोड़ दिए तो आपका उत्तर ये आपके सामने। क्लियर है? समझ में आया? जो समझ में आया फिर दूसरा वाला करके हमको दिखाए दो भैया, दूसरा वाला करके दिखा दो। जो समझ में आया है तो वीडियो रोको और दूसरा वाला करके बताओ। फिर क्या लिखा है? 11,000 प्लस 1100 प्लस 11 ये बराबर हैं, किसके बराबर हैं? तो भैया 11,000 लिख लो। सबसे पहले 11,000 लिख लिए, फिर 1100 लिख लो, 1100 लिख लिए, और फिर 11 लिख लो। अब लो जोड़, 1 1 1 2 1। आपका उत्तर कितना हो गया भैया? ऑप्शन सी सही हो गया। ऑप्शन सी सही हुआ कि नहीं हुआ? है ना? ऑप्शन सी सही हुआ, बिल्कुल सही हुआ। क्लियर है? चलो, तो कैसा लगा आज का सेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।